हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सबका बंसल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका जो हरियाणा पीजीटी का एग्जाम है स्टूडेंट्स, उसमें हिस्ट्री का जो सिलेबस दिया हुआ है उसको आज हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। और जो टॉपिक है, स्पेशली कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि टॉपिक्स के अकॉर्डिंग कैसे तैयारी करें, कौन सी बुक फॉलो करें। ठीक है, तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री या वर्ल्ड हिस्ट्री कहां से करनी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें आगे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट है स्टूडेंट्स हड़प्पा सिविलाइजेशन। अगर हम बात करें हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का हमें साफ साफ दे रखा है भाई कि आपने जैसे स्टोन एज वगैरह नहीं पढ़ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन से पढ़ना है। ठीक है, टाउन प्लानिंग, रिलीजन, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ, वैदिक इरा, उसके बाद जो है स्क्रिप्ट राइटिंग एंड वैदिक इरा, ये सारी चीजें आपने पढ़नी है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको साफ साफ दिया हुआ है कि क्या क्या पॉइंट आपने करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। सो जो आपकी महाजनपदास हैं और जो मगध एम्पायर है उसके बारे में दे रखा है कि आपने डिटेल में यहां पर बोल्ड में दे दिया है कि ये वाला टॉपिक आपने, ठीक है, ये वाला टॉपिक आपने करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे अगर बात करें तो जो हेटेरोडॉक्स सेक्ट और बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सेक्ट बने उस टाइम पे, इसके बारे में आपको पूछा गया कि ये जो सेक्ट बने उस टाइम पर एक्चुअल टर्म में इनका क्या कारण था, क्यों बने, क्या रीजन था। ठीक है, आपसे एग्जामिनर रीजन पूछेगा, कारण पूछेगा कि क्या पर्पस था इन रिलीजन्स का। ठीक है, मौर्यन एम्पायर के बारे में डिटेल में दे रखा है, अशोका के एडमिनिस्ट्रेशन, चंद्रगुप्त के एडमिनिस्ट्रेशन को डिटेल में हम करेंगे। आगे स्टूडेंट्स गुप्तास एम्पायर के बारे में बता रखा है कि जो गुप्तास थे, गुप्तास के टाइम पीरियड को गोल्डन पीरियड क्यों कहा गया, साफ साफ मेंशन है यहाँ पर गोल्डन पीरियड। समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड, चंद्रगुप्त का टाइम पीरियड, चंद्रगुप्त टू का टाइम पीरियड। तो ये सारी की सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर लास्ट जो ग्रेटेस्ट हिंदू रूलर हर्षवर्धन हुआ है, पुष्यभूति डायनेस्टी का, ठीक है, उसके बारे में आपको पूछा गया। ठीक है, तो यहां पर सिलेबस में मेंशन है। सो आगे नेक्स्ट आ जाओ जी। सिर्फ यहां पर एक लाइन में दे दिया सल्तनत इरा, लेकिन स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि दिल्ली सल्तनत आपने डिटेल में करके चलना है। यहाँ पे एक पॉइंट आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर आपने डिटेल में दिल्ली सल्तनत इन डेप्थ प्लस उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ठीक है, उनके टाइम पीरियड में क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या आर्किटेक्ट था, हरियाणा में स्पेशली दिल्ली और दिल्ली के आसपास का जो रीजन है वो कैसे डेवलप किया गया, ये सारी चीजें। आगे है स्टूडेंट्स मुगल पीरियड। मुगल टाइम पीरियड 1526 से लेके 1707, मतलब कि ग्रेटर मुगल जो लास्ट औरंगजेब था उसकी डेथ तक का टाइम पीरियड आपको दे रखा है इसमें। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, इकोनॉमी, ये उन्होंने बुलेट पॉइंट दे दिए, लेकिन ये चीजें सारी हमने डिटेल में पढ़नी है। तो आई होप सबको पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से आपको सिलेबस जो है वो दिया हुआ है। आगे आ जाओ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है जी आपका मिडाइवल पीरियड। ठीक है, मिडाइवल पीरियड के टाइम पे भक्ति मूवमेंट जो था, ठीक है, जो भक्ति एंड सूफिज्म का टाइम पीरियड है वो दे रखा है कि जैसे उस समय पे गुरु नानक देव जी, ठीक है, उस टाइम पर चैतन्य प्रभु, ठीक है, तो मतलब कि कौन कौन से भक्ति सेंट आए, उनके क्या क्या विचार थे, ये सारी चीजें उन्होंने आपको पूछी हुई है। सो पॉइंट ये मार्क कर लो। ठीक है, और इसी तरीके से यहां पर पॉइंट आया था स्टूडेंट्स कि आपका एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस मतलब कि पोर्चुगीज, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, ये सारी चीजें आपने डिटेल में पढ़नी है। और फिर उसके बाद ब्रिटिश रूल का क्या इंपैक्ट पड़ता है इंडियन इकोनॉमी पे, मतलब कि कैसे उन्होंने इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया और इंडिया की इकोनॉमी को रुइन कर दिया, जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी। ठीक है, उसके बाद है जी फ्रीडम मूवमेंट 1857, फ्रीडम रिवोल्ट। ठीक है, और ये इसने डिटेल में पूछा है। कई बार क्या होता है हम सब कुछ पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन अगर डिटेल में पूछ लिया, इवेंट, लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है, जो आपको डिटेल में आंसर लिखने को आ सकता है, तो ये चीजें उसने आपको एग्जाम में पूछी हुई हैं। ठीक है जी, उसके बाद है स्टूडेंट्स जब 1857 का रिवोल्ट होता है उस टाइम पे ही आप ये कह सकते हैं कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट भी उस समय पे चले थे। तो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये रिफॉर्म मूवमेंट जो हुए थे स्टूडेंट्स एक्चुअल टर्म में क्यों हुए, क्या कारण था। एग्जामिनर आपको यही क्वेश्चन पूछेगा। सोशल रिलीजियस जो रिफॉर्म थे, जो मूवमेंट्स चलाई गई थी, एक्चुअल टर्म में ब्रिटिशर्स अपने लेवल पे डेवलपमेंट कर रहे थे और हमारे इंडिया में जितने भी ऐसे बड़े रिफॉर्मर हुए हैं, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, क्या जरूरत पड़ रही थी ऐसे रिफॉर्म्स करने की। ठीक है, राधा स्वामी मूवमेंट, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट 1885 से 1947,
ये आगे का फेज है। तो जस्ट इतना मेंशन कर दिया, लेकिन ये सारी की सारी चीजें डिटेल में आपको पढ़नी पड़ेगी। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट अगर उसने दिया है तो यहां पर कांग्रेस पार्टी के बनने से लेके जितने भी मास स्ट्रगल हुए, चाहे पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई, गांधी जी के सारे मूवमेंट, और इसके अलावा जो और रिबेलियंस हुए लाइक मोपला रिवोल्ट क्यों हुआ, क्या कारण था, ठीक है, और जो ब्रिटिश जितने भी गवर्नर जनरल आए उनके बारे में डिटेल में पढ़ना है, यहाँ पे उनके टाइम पीरियड पे क्या कुछ हुआ, ये सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़नी है। आगे स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो देश आजाद होने के बाद जो हमारा संविधान लागू किया गया, और देश आजाद होने से पहले 1946 में जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम शुरू कर दिया गया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी आपको पूछा गया है। हिस्ट्री में सिर्फ ये नहीं है कि मॉडर्न हिस्ट्री तक ही सीमित है, कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन भी पूछा गया है। अंडरस्टैंड? तो पूछ लेगा भाई डिटेल में, क्यों पूछ सकता है। एट प्रेजेंट न्यूज में भी ये चीज चली हुई थी कि हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, ठीक है, उनकी भी अहम भूमिका थी। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स आपकी जो सिविलाइजेशन है, वर्ल्ड हिस्ट्री का पॉइंट आता है जी एंशिएंट सिविलाइजेशंस लाइक मेसोपोटामिया, ठीक है, और उसके बाद रोम एंड ग्रीक सिविलाइजेशन, ठीक है, और नोमैडिक पीपल ऑफ सेंट्रल एशिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं आपके। डार्क एरा ऑफ फ्यूडलिज्म इन यूरोप, अक्सर ये वाले टॉपिक पेपर में जो पूछे जाते हैं हमें इजीली अवेलेबल नहीं होते, इजीली नहीं मिलते, तो आपको ये क्वेश्चन एग्जामिनर जरूर यहां से पूछेगा। रेनेसा, फेज ऑफ रेनेसा क्या था यूरोप में, ठीक है, तो डिटेल में पढ़ेंगे भाई जो यूरोप में जो रेवोल्यूशन आया, जो चेंज आया, ठीक है, रेनेसा, उसके बाद ही वहां पर लोगों ने रिलीजन में जो है मतलब कि विश्वास करना कम कर दिया था, और उसके बाद जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसीलिए वहां पर डेवलप हुई। ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। कैपिटलिज्म, ठीक है, चाइना और जापान के बारे में पूछा गया है। तो आई होप सबको पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो बहुत सारे बच्चों को क्वेरी थी कि भाई हमें सिलेबस नहीं समझ में आया, तो स्टूडेंट्स जितना मैंने आपको बताया आई होप वहां से आपको कुछ पॉइंट क्लियर हुए होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स बंसल एकेडमी की तरफ से आपको कंप्लीट डिटेल में नोट्स, असाइनमेंट्स और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। सो वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।